सो अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को। 8.1 को फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8.1 इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें क्या बोल रहा है राइट एंगल जो है वो कितना पे है, बी पे है। बी पे राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। और ए बी का वैल्यू दिया हुआ मेरे को, ए बी का वैल्यू दिया हुआ क्या 24 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ क्या 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या साइन ए और कोस ए, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो साइन का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। साइन का अभी हिंदुस्तान हरा भरा करके मैंने पढ़ाया था, उसको रिकॉल कर लो या फिर याद कर लेना। तो मैं पहले बता देता हूँ। साइन ए का वैल्यू होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कोस का होता है क्या बेस बाई, कोस का होता है क्या बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे कोसे को फाइंड करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे पूछ रहा है ए, ये जो ए है वो एंगल को डिनोट कर रहा है ए। तो यहाँ पे ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एंगल को थीटा को कहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे, यहाँ पे। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एंगल को डिनोट करने आ गया बस, ट्रिग्नोमेट्री ईजी है। उसके बाद अगर मेरे को एंगल पता चल गया, क्या पूछ रहा था ए, साइन ए पूछ रहा है, तो एंगल ए के पास रख दिए। ए के सामने वाला जस्ट क्या होता है, बस यहाँ से हमको देखना है, यहाँ के इसके सामने क्या है, इसके सामने है सी बी, इसके सामने क्या है सी बी। तो सी बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे पहले एक साइड में लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सी बी। और जब परपेंडिकुलर ये हो गया सी बी खड़ा किस पे ए बी पे है। सी बी ये जो है खड़ा किस पे ए बी पे। तो ए बी जिस पे सी बी जिस पे खड़ा है वो क्या है ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा मेरा बेस। बेस क्या हो गया ए बी। और जो सबसे लंबा वाला होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी। हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है, अभी बतलाया था। सो मेरे को निकालना है साइन ए, जिसका वैल्यू होता है पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा मेरे को और हाइपोटेनस चाहिए होगा। परपेंडिकुलर को तो पता है बट हाइपोटेनस नहीं पता। हाइपोटेनस पहले फाइंड आउट करते हैं। हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं, क्या था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस में बेस क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हाइपोटेनस को फाइंड आउट करना है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। सही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है 576। उसके बाद हाइपोटेनस निकालने के लिए इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा 49 प्लस 576। इसको अगर सम करते हैं सो 7 9 15 5 6 to 5 किसका अंडर रूट होता है 25 का। हाइपोटेनस निकल गया क्या 25। अब बस वैल्यू पुट अप कर देना है। साइन ए का वैल्यू क्या था पी बाई एच। परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरे को पता है। एंगल ए के लिए मैंने क्या निकाला था परपेंडिकुलर था मेरा सी बी। तो सी बी ये है, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं। सी बी परपेंडिकुलर कौन है सी बी का वैल्यू कितना है 7। हाइपोटेनस अभी निकाला 25, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसमें चलता है कोसे में, तो कोसे का क्या होता है, कोस का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच। बेस कौन था ए बी का वैल्यू क्या है 24 बाई हाइपोटेनस का वैल्यू क्या निकाला मैंने अभी 25। ये हो गया आंसर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है साइन सी का वैल्यू और क्या कोस सी का वैल्यू। यहाँ पे देखिए एंगल जो है जो चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा था साइन ए पूछ रहा था और कोस ए पूछ रहा था, साइन ए और कोस ए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा क्या साइन सी और कोस सी। तो पहले से मैं वही वाला फिगर फिर से बना देता हूँ जल्दी से। ए बी का वैल्यू क्या था ए बी का वैल्यू क्या था 24 सेंटीमीटर। सी बी का वैल्यू क्या था
बी सी का वैल्यू क्या था 7 सेंटीमीटर। सो ए सी अभी जो मैंने जस्ट निकाला था, ए सी का वैल्यू में क्या निकाला था हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, ये जो था वो हाइपोटेनस निकला था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है सेकेंड पार्ट में साइन सी और फाइंड आउट क्या करना है साइन सी और कोस सी। तो यहाँ पे सी पूछ रहा है, एंगल क्या था हमारा सी है यहाँ पे, तो सी को हम लोग एज ए एंगल एज्यूम करेंगे, सी को यहाँ पे थीटा रखेंगे, थीटा के जस्ट सामने देखेंगे, बस यहाँ से देखना है थीटा के सामने क्या है ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा एंगल सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिस पे खड़ा है वो क्या हो जाएगा बेस। किस पे खड़ा है अभी बी सी पे, तो बी सी क्या हो जाएगा मेरा बेस, और हाइपोटेनस तो एज इट इज रहता है सब में सेम, तो हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। और बस साइन सी का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच, जल्दी अब करते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर कौन है मेरा ए बी मेरा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी, तो ए बी के यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो ए बी बाई ए सी, और ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 और ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि आंसर हो जाएगा। कॉस सी का वैल्यू को निकालते हैं, कॉस का वैल्यू क्या होता है कॉस का बी बाई एच। कौन है रे आराम से बार कॉस का वैल्यू होता क्या बी बाई एच, तो यहाँ पे बी क्या है बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। बी सी का वैल्यू क्या होगा 7 सेंटीमीटर यहाँ से, ए सी का वैल्यू क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो यानी ये इसका आंसर क्या होगा 7/25 आंसर हो गया। उसी तरह से सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड का क्या है tan p माइनस, ये जो फिगर दिया हुआ है ये वाला, ये सेकंड को 8.13, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बारह दिया हुआ है, इसमें पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बट बेस नहीं दिया हुआ। तो पहले बेस को फाइंड आउट करते हैं। बेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर बेस निकालना है, इसलिए बेस को पहले एक साइड कर देते हैं, उस साइड भेज देते हैं परपेंडिकुलर को, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस को फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 169 माइनस 144, 169 माइनस 164 क्या आ जाएगा 945 25 आ जाएगा, और बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा √25 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हम लोग को पता चल गया क्या 5 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन में है क्या tan p माइनस कॉट r, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं tan p माइनस कॉट r। ठीक है, सो tan p पूछ रहा है एंगल p दिया है, तो p को पहले एंगल मानना है एज थीटा, फिर यहाँ से देखेंगे tan थीटा बराबर होता है पहले क्या है tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है इस पर भी होता है b बाई पी। ठीक है, और tan थीटा p को एंगल यहाँ पे p डिनोट किया, तो यहाँ पे p को देखेंगे पहले हम लोग, इसके बाद फिर इसके सामने कौन है 5, तो 5 क्या हो जाएगा सबके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर क्या है 5 QR, तो QR का वैल्यू 5, और परपेंडिकुलर जिस पे खड़ा होता है वो क्या होता है बेस क्या है 12 सेंटीमीटर माइनस। अब यहाँ पे देखिए कॉट r है, एंगल को यहाँ पे क्या माना है r को यहाँ पे एज थीटा एज्यूम करेंगे, थीटा के सामने वाला थीटा का जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर मेरे को यहाँ पे नीचे
नीचे लिखना है 12। और यहाँ पे बेस निकालना है, बेस चाहिए, तो बेस ये इसका कितना है परपेंडिकुलर, जब थीटा को जब आर माने हैं, आर के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर 12 है, और परपेंडिकुलर जिस पे खड़ा है वो क्या है बेस क्या है क्यू आर का वैल्यू 5, यानी 5/12 - 5/12 इज इक्वल टू कट जाएगा, बच जाएगा क्या 0।